अब देखिए हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 में क्या है हमारा ओनली जनरल सॉल्यूशन। इससे बात करते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू देखा है e की पावर s प्लस के बाद, और हमें क्या प्रूफ करना है y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। यानी डेरिवेटिव करेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव में सिंगल डेरिवेटिव को माइनस करने पर 0 होना चाहिए। तो y डैश में सिंगल डेरिवेटिव, तो y डैश e की पावर x का e की पावर s होता है और 1 का 0 होता है। इसके बाद करते हैं हम y डबल डैश, तो e की पावर x का e की पावर x। तो हम प्रूफ क्या करना है y डबल डैश माइनस के y डैश, अब y डबल डैश क्या है e की पावर x, y डैश क्या है e की पावर x, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, और यहाँ क्या प्रूफ करना है हमको, क्या प्रूफ करना है इसमें देखिए y डैश माइनस की 2x माइनस की 2 इज इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करना है। तो पहले हम सिंगल डेरिवेटिव करते हैं, तो y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2, और c क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट पे क्या रहता है 0। अब मैं इसको धर लेके आऊँ तो y डैश माइनस की 2x माइनस की 2 इज इक्वल टू 0, और यही मुझको प्रूफ करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं कि थर्ड में आपको क्या प्रूफ करना है। थर्ड क्वेश्चन में प्रूफ करना है आपको y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस c, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस c, और आपको प्रूफ करना है यहाँ पर y डैश प्लस के साइन एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए ये भी वेरी सिंपल, y डैश मीन्स सिंगल डेरिवेटिव, तो पहले y डैश करेंगे, कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स हो जाएगा और कॉस टेन का 0 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इधर आएगा तो y डैश प्लस के साइन एक्स इज इक्वल टू 0, और ये मुझको प्रूफ करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। तो पहले सिंगल टाइम डेरिवेटिव करना है, इसको वैसे लिखते हैं y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का की पावर 1। अगर y डैश निकालता हूँ तो पहले पावर के अकॉर्डिंग 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर माइनस 2, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो y डैश इस पर हो जाएगा ये x, और नीचे लगे आएंगे तो हमने अंडर रूट 1 प्लस। लेकिन अब एक नज़र मारिए, प्रूफ क्या करना है आपको, y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, ऊपर आ रहा है एक्स वाई, तो मुझे एक्स वाई लाने के लिए देखिए या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में y से मल्टीप्लाई करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में y से मल्टीप्लाई करना होगा। तो y डैश इज इक्वल टू, ऊपर तुम्हारा एक्स वाई हो गया, नीचे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस y की वैल्यू भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें हम, तो y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई, तो रूट हट जाएगा, क्या रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही मुझको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, देखिए हम y इज इक्वल टू ax सच दैट एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 1। तो हम पहले सिंगल डेरिवेटिव करते हैं, तो y डैश इज इक्वल टू एक्स में क्या हो जाएगा 1, तो y डैश इज इक्वल टू a आ जाएगा। लेकिन प्रूफ क्या करना है हमें, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, तो
एक्स बाई डैश करने के लिए मुझे ऑन मल्टीप्लाइंग एक्स बोथ साइड, ऑन मल्टीप्लाइंग एक्स बोथ साइड, ये होगा बाई डैश इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, और ये मुझको प्रूफ करो। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू x sin x, क्या प्रूफ करना है हमको, x बाई डैश इज इक्वल टू y प्लस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम y डैश करते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो y डैश इज इक्वल टू यहाँ पर u इंटू v लगा देंगे, x का हो जाएगा 1, फिर साइन एक्स हो जाएगा, एक्स का हो गया डेरिवेटिव 1। अब एक्स का मल्टीप्लाई साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स का 1 हो गया तो साइन एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये हो गया वाई डैश। अब देखिए मुझे प्रूफ क्या करना है, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, क्योंकि एक्स वाई डैश है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग एक्स बोथ साइड, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स और ये प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ से हम वैसे कॉस एक्स की वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करूँ तो यहाँ से वाई अपॉन एक्स करते हैं, यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या होता है वाई अपॉन एक्स। अब देखिए ये हो गया हमारा एक्स वाई डैश और एक्स साइन एक्स क्या होता है वाई, ये वाई आ गया प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस एक्स को मैं क्या लिखता हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता था 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो एक्स बाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस और साइन एक्स को क्या करते हैं वाई अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स बाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एलसीएम एक्स बाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट, तो एक्स आ जाएगा, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स बाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो ग्रीन प्रूफ करना था एक्स बाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, और क्या प्रूफ करना है मुझे वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो यहाँ पे हमारा यू टू के रूट एक्स बनेगा 1 वाई प्लस एक्स और वाई का बनेगा वाई डैश, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और सी का क्या हो गया 0।
तो यानी वाई प्लस एक्स वाई डैश और ये माइनस के 1/y और डी वाई को लिखते हैं वाई डैश इज इक्वल टू जी। सबसे पहले हमें वाई डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं वाई डैश कॉमन लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम ले लेंगे तो वाई डैश अपॉन वाई माइनस एक्स वाई डैश। अब वाई डैश कॉमन लेते हैं, y इज इक्वल टू वाई डैश कॉमन लेते हैं तो 1/y माइनस एक्स बचता है, तो y इज इक्वल टू वाई डैश y इसमें लेते हैं तो 1 माइनस एक्स वाई अपॉन। अब यहाँ से हम वाई डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वाई टू वाई स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस एक्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स और y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं बोथ साइड, तो y का हो गया वाई डैश और कॉस वाई होता है माइनस साइन वाई, माइनस पहले से है ये साइन वाई हो जाएगा, वाई करेंगे तो वाई डैश हो जाएगा, एक्स करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब क्या है देखिए इक्वल टू हमारा वाई है, यहाँ से वैसे वाई डैश तो कौन आ जाएगा, वाई डैश तो कौन आ जाएगा, लेकिन इक्वल टू क्या है वाई, तो ऑन मल्टीप्लाइंग वाई बोथ साइड वाई से मल्टीप्लाई कर दें, वाई डैश वाई साइन वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश कॉमन ले लें, तो क्या होगा यहाँ पर वाई प्लस वाई साइन वाई इज इक्वल टू वाई। अब देखो वाई साइन वाई क्या रहा है और यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड करना सकती हूँ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी x प्लस कॉस वाई। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो कॉस वाई तक पहुँचेगा तो क्या रहेगा x प्लस कॉस वाई। तो नीचे दिखा देता हूँ, नीचे दिखाते हैं इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई की वैल्यू निकालते हैं तो कॉस वाई पहुँच जाते हैं एक्स प्लस कॉस। क्लियर? अब ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या रहेगा वाई डैश और इस y की वैल्यू आएगा एक्स प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई और ये हमको प्रूफ करना था कि वाई डैश वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स। प्रूफ क्या करना हमने वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस के वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू। तो पहले तो उनका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का रहेगा 1 वाई का वाई डैश tan प्लस वाई का रहेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, तो 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो वाई डैश इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई डैश इज इक्वल टू 1 का ऑर्डर करेंगे इसमें 1 वाई स्क्वायर से प्लस
वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर। अभी वाई डैश से वाई डैश कैसे मिलेगा, तो क्या प्रूफ है, वाई स्क्वायर वाई डैश, तो वाई स्क्वायर वाई डैश हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 में 10 को पहले मैं वाई इज इक्वल टू लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फोर साइड, तो वाई का हो गया वाई डैश, ये पावर के पड़ गई 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1/2, ए स्क्वायर का 0 रहेगा और माइनस के 2x, तो 2 कैंसिल, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, और ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, वाई के बराबर है, तो वाई डैश इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर आ जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो वाई डैश प्लस के एक्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर। अब देखिए एक्सरसाइज में 2 MCQ है हमारे। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर कैप्चर द नंबर ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट। देखिए इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जो नंबर ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं वो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इसके बराबर होते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या है 4, तो आर्बिट्री कांस्टेंट भी क्या होंगे 4, तो आंसर आ जाएगा 4। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द नंबर ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द थर्ड ऑर्डर, इसका आंसर हो जाएगा 0, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ a differential equation there is no arbitrary constant। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं होता, इसमें एक फिक्स वैल्यू आती है।